15 जून के गलवान वाले इंसिडेंट्स के बाद हमारे साइबर स्पेस पे लगभग 40,000 से भी ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, जो कि मोस्टली चाइना से हुए हैं। साइफर्मा एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है जो कि बैंगलोर में बेस्ड है। उसको डार्क वेब पे कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस मिली हैं जो कि मैंडरिन और कैंटोनीज लैंग्वेजेस में है, जिसमें कि ऐसी कॉन्वर्सेशंस हो रही है जिसमें ये लिखा है कि इंडिया को सबक सिखाना चाहिए। और तो और पिछले 8 से 10 सालों में चाइना का ये मेन गोल रहा है कि साइबर अटैक करो, उनका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालो और जितने आराम से उस पर अटैक हो सके उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेके वो अटैक करो। तो ये सब क्यों हो रहे हैं, इससे चाइना को क्या बेनिफिट हो रहा है, इस सब के बारे में आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। चाइना बहुत सारी कंट्रीज में से एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया पे लगातार साइबर अटैक्स करती जाती है। एंड चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ से मेजर साइबर अटैक्स होते हैं। चाइना के अलावा कुछ कंट्रीज जो साइबर अटैक्स करती हैं वो है रशिया, पाकिस्तान, यूक्रेन, वियतनाम और कोरिया। इंडिया में जो साइबर अटैक्स होते हैं वो 91% फिशिंग ईमेल की वजह से होते हैं। फिशिंग ईमेल एक तरीका है साइबर अटैक करने का, जिसमें कि एक जो हैकर है वो एक ईमेल में वायरस प्लांट करता है, कोई रैंसमवेयर प्लांट करता है और वो बहुत सारे लोगों को भेजता है। और जब भी वो लोग उस पर्टिकुलर मेल में को खोलते हैं, उसमें कुछ क्लिक करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को और जो भी उससे रिलेटेड सिस्टम्स होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके फ्रेंड्स के, वो सब में वायरस लगातार जाता रहता है फिर। बट द पॉइंट इज कि चाइना इतना इजीली कैसे साइबर अटैक कर पाता है इंडिया पे। उसका रीज़न ये है कि इंडिया का जो 70% हार्डवेयर है वो चाइना से आता है। फोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज और बहुत सारे जितने भी ऐसे डिवाइसेस हैं चाइना से आते हैं। तो बिकॉज उनका ओरिजिन चाइना होता है, दैट इज वाई इट इज वेरी इजी टू हैक द चाइनीज सिस्टम्स। साइबर अटैक करने के या फिर एक्सेस लेने के किसी सिस्टम के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे पहले इस बात पे आते हैं कि जो ये रिसेंट में अभी 40,000 से ज्यादा चाइना ने साइबर अटैक्स अटेम्प्ट करे हैं इंडिया पे, वो किन तरीकों के जरिए करे हैं। फर्स्ट इज DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट की कैपेसिटी सपोज 1000 लोगों को हैंडल करने की है, यानी 1000 लोगों का ट्रैफिक हैंडल करने की कैपेसिटी है। तो हैकर्स क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी 1000 से बढ़ाकर कुछ लाख या करोड़ कर देते हैं। तो आप ही सोचो, किसी वेबसाइट की जब कैपेसिटी ही 1000 है, तो जब उस पर लाखों का ट्रैफिक आएगा तो ऑब्वियसली वो वेबसाइट नहीं चल पाएगी और वो क्रैश कर जाएगी। एग्जैक्टली यही होता है जब इस टाइप का वायरस या रैंसमवेयर इम्प्लांट किया जाता है। और सेकेंड तरीका जिससे चाइना साइबर अटैक कर रहे हैं वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल हाईजैक। इसमें हमारे इंडिया में जितना भी ट्रैफिक है वो सारा किसी पर्टिकुलर साइट पर डायरेक्टली जाने के बजाय चाइना के सर्वर से या हैकर से होके जाएगा, जिससे बहुत इजीली चाइना के हैकर्स ये देख पाएंगे कि इंडियन ऑडियंस जो है वो क्या सर्च कर रही है या उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं या उनका कैसा बिहेवियर है, जिसकी वजह से वो ये समझ पाएंगे कि इंडियन पॉपुलेशन जो है वो क्या सोचती है। हमारे इंडिया में नीति आयोग की एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये साफ साफ बताती है कि फिशिंग ही वो रीजन है जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ साइबर अटैक्स होते हैं। फिशिंग के बाद सबसे ज्यादा साइबर अटैक्स जिससे होते हैं वो है मैलवेयर अटैक्स, उसके बाद DDoS जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, एंड फाइनली रैंसमवेयर। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में इंडिया में सबसे ज्यादा अटैक्स होते हैं। सो मोस्टली 5 ही तरीके हैं जिसकी वजह से साइबर अटैक किया जा सकता है। एक फिशिंग, सेकंड DDoS, थर्ड इंटरनेट हैकिंग प्रोटोकॉल, फोर्थ रैंसमवेयर एंड फिफ्थ मैलवेयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो ये है कि एग्जैक्टली कौन ये अटैक्स करवाता है, क्या वो गवर्नमेंट है या कोई और। तो आंसर ये है कि या तो ये गवर्नमेंट खुद से अपने एक साइबर सेल जो होता है उसके थ्रू ये हैकिंग करवा सकती है, या फिर प्राइवेट हैकर्स अपने आप से ये अटैक्स कर सकते हैं, या फिर वो जो गवर्नमेंट है वो उन प्राइवेट हैकर्स को हायर करके उनके थ्रू अटैक्स करवा सकती है ताकि उनका नाम एकदम क्लियर रहे। मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियोस के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग अटैक्स करवाते हैं और डिफरेंट रीजंस के लिए। फर्स्ट इज जो इंडिपेंडेंट क्रिमिनल्स होते हैं जो हैक करते हैं, वो बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब हैक करते हैं तो वो बड़े आराम से पर्सनल डिटेल्स निकाल सकते हैं जिसको वो यूज करके पैसा चुरा सकते हैं। ये एक तरीके की बेसिक अटैक है, साइबर अटैक है। नेक्स्ट इज जो टेररिस्ट होते हैं वो जब हैकिंग करते हैं तो वो इन जनरल नेशनल असेट्स या जो पॉलिटिकल पावर में जो लोग होते हैं
उनके सिस्टम्स को अटैक कर सकते हैं उनकी बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ताकि वो दूसरी पार्टी को उस इंफॉर्मेशन को दे सके, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए उस पहली पार्टी को हरा सके या उनके अगेंस्ट कुछ भी एविडेंस यूज कर पाए। नेक्स्ट इज जो एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट दूसरी कंट्री पे करती है, इसमें वो उनके मिलिट्री रिकॉर्ड्स, उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उनके जो भी रिसर्चेस हैं उस सब को हैक करके ये सब डेटा ले लेती हैं, ताकि उन पे अटैक करना, ताकि ये समझना कि उस कंट्री में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं, वो समझ के बहुत आराम से अटैक कर सके और उसके हिसाब से प्लानिंग कर सके। और नेक्स्ट और लास्ट एक सिनेरियो ये है कि जो जनरल एक हैकेविस्ट्स का ग्रुप है, उसमें वो किसी को भी जब कोई उनको पैसा देता है तो वो किसी भी पर्पस के लिए कुछ भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। तो जनरली जब भी कोई साइबर अटैक होता है वो या तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पे होगा या मिनिस्ट्रीज पे होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है जहाँ की इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल होती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि हम इंडिविजुअल्स एकदम सेफ हैं? बिल्कुल नहीं। जो अटैक ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनियों पे करके जो डेटा चुराया जाता है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का इंडिविजुअल डेटा भी होता है। तो इनडायरेक्टली अटैक हमारे ऊपर ही हो रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन ही जो है चोरी करी जा रही है। जनरली इंडिविजुअल्स पे बहुत कम अटैक्स होते हैं। अगर इंडिविजुअल पे अटैक होगा तो जनरली पैसों के लिए होगा या कोई पर्सनल ग्रजेस के लिए होगा या इस टाइप की चीज़ों के लिए होगा, पेटी चीज़ों के लिए होगा, कुछ बहुत बड़े प्लान के लिए नहीं होगा। तो द नेक्स्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब चाइना ऑलरेडी 40,000 से ज़्यादा इतने अटैक्स कर चुका है इंडिया के इंटरनेट स्पेस पर, और पास्ट में भी इंडिया पे बहुत सारे अटैक्स होते आए हैं, जैसे कि जो फरवरी 2019 में लगभग 6.5 मिलियन लोगों की आधार कार्ड डिटेल्स चोरी कर ली गई थी और वो लीक कर दी गई थी, या फिर कुलान न्यूक्लियर प्लांट में जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इस सब के बावजूद हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? द आंसर इज हम लोग का साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बहुत बहुत पुअर है। हमारी कोई ऐसी टीम नहीं है जो ये मॉनिटर करे कि क्या अटैक्स हो रहे हैं। अभी भी ये लॉज बनने लग रहे हैं जो ये डिफाइन करेगा कि एक ऑनलाइन एक यूज़र की क्या राइट्स हैं और क्या सही है क्या गलत है। हमें कभी एक ऐसी बेसिक स्टेज पर है जहाँ से अटैक्स रोक पाना भी बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जानना कि हम एज इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट हम लोग अपने सिस्टम पे ये अटैक्स रोक सकें। तो सबसे पहले तो हमारे जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं किसी भी अकाउंट के, उसके जो पासवर्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। वो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे अल्फा न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट्स का, और उसको आप लगातार चेंज करते रहिए। एंड अगर आपके बहुत सारे अकाउंट्स हैं और आप अपने पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो कभी भी किसी ऑनलाइन डिवाइस पे मत कीजिए, उसको हमेशा आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बट किसी सिस्टम में मत स्टोर कीजिए वो। नेक्स्ट, अपने सिस्टम पे कोई ना कोई एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल कराएं। ऐसा नहीं जो नॉर्मल डाउनलोड करे गए हो, प्रॉपर पैसे दे के खरीदें और वो यूज़ करें। बिकॉज आज अगर आप कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करवाते हैं तो मे बी कुछ ये 1,000-2,000 रुपये आपको बहुत बड़े अमाउंट के खर्चे से या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लॉस से कल को वो बचा सकते हैं आपको। अपने सिस्टम पे हो सके तो एक फायरवॉल इंस्टॉल करवाइए, जो कि एक ऐसा सिक्योरिटी मेजर है जिसमें कि जो भी एक्टिविटी होती है वो उसको ट्रैक करता है, और कभी भी कोई अगर सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो तुरंत वो उसको कैच कर सकता है और आपको नोटिफाई कर सकता है। एंड लास्टली, आप एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एनेबल कर सकते हैं अपने डिवाइस पर। तो गाइस, ये कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो आप अभी से लेना शुरू कर सकते हैं ताकि आप अपने डिवाइसेस सिक्योर कर पाएं। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट आवर इंटरनेट स्पेस इज, how many cyber attacks are taking place, and what and where our cyber security stands, which is very dangerous at the point. I hope ये वीडियो देखकर आप कुछ जान पाए हो, आपको कुछ नया पता लगा हो एंड अपने सिक्योरिटी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्म हुए हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ फैक्ट्स थे एंड दैट यू नीड टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, देन प्लीज़ डू इट, बिकॉज शायद आपके शेयर करने से उन लोगों को भी बेनिफिट हो सकता है। एंड थैंक यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।